महामाया का 8वां स्वरूप है महागौरी। शारदीय नवरात्रि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप में महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल फल पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने वायु पीकर तप करना आरंभ किया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा के सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय मां पार्वती स्नान करने गई, तब देवी का एक रूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनकी समस्याओं से मुक्त कराती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्रों में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत करने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने का फल मिलता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। यह दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। माँ का वर्ण गौर है। माँ की उपमा शंख, चंद्र, कुंद के फूल से की जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद हैं। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी माँ की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। यही कारण है कि इन्हें श्वेतांबरा धरा कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन वृषभ है, अतः माँ को वृषभरूढ़ा भी कहा गया है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ के ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के निचले वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ वर मुद्रा में है। माँ बेहद ही शांत मुद्रा में है। माँ भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके चलते इन्होंने बेहद कठोर तपस्या की थी। यही कारण है कि माँ का शरीर इतनी कठोर तपस्या से काला पड़ गया था। फिर माँ ने अपने काले रंग को गौर वर्ण करने के लिए तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वर्ण को कांति में बना दिया। इससे माँ का रूप फिर से गौर हो गया। यही कारण है कि माँ के इस रूप को महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। माँ की पूजा करने से भक्तों के कलेश मिट जाते हैं, साथ ही सभी पापों का भी नाश हो जाता है। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना की जाए तो यह बेहद कल्याणकारी होता है। माँ की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा ही बनी रहती है और उनकी कृपा से ही भक्तों को अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।